ये ग्राम है भानपुर, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखे प्रगतिशील कृषक हैं श्री आदित्य तिवारी जी। आदित्य तिवारी जी से बार बार इसलिए मिलना पड़ रहा है कि कुछ नई चीज मिल जाती है। अब हम एक नई चीज कृषक बंधुओं को दिखाना, आदित्य जी इधर आ जाइए। अब कृषक बंधुओं को एक नई चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जिन चीजों पे कृषक बंधु ध्यान नहीं देते हैं या उनका उधर सोच नहीं पहुंचती है। बाकी है बहुत सारे ऐसे कृषक हैं जो कि इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। तो ये प्लाट आदित्य जी बोया गया था 23 अक्टूबर। वो गन्ना प्रजाति है कोसा 17,231। अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस गन्ना प्रजाति का जो हम लोग कहते हैं अंकुरण 90 क्या अगर आंख नहीं है तो 100% भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और 2 आंख के टुकड़ों के साथ में अभी हम कहते थे कि 1 आंख का बोइए तो अंकुरण अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 आंख का जो बोया गया है वो भी दिखाता हूँ कि 90% से भी ऊपर जर्मिनेशन है, अंकुरण है। और एक चीज इसमें और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कृषक बंधु शरदकालीन में बुआई करते हैं उनके मन में ये रहता है कि हम पेड़ी वाली बुआई कर दें बीज की, या अक्टूबर वाला गन्ना, या अक्टूबर वाला जो 12-13 महीने का हो चुका होता है तो अक्टूबर से, तो उसमें दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें देखिए अक्टूबर की बुआई में जो अक्टूबर का गन्ना 12 महीने का हो जाता है, उसी प्रजाति का 17,231 का उसका अंकुरण कैसा है। और ये जो अप्रैल वाला गन्ना है, ये अप्रैल वाला जो 7 महीने का गन्ना कच्चा है, जिस हम बार बार कहते हैं कि अगर आप 6 महीने का भी एक बार प्रयोग कर लेंगे तो ऊपर की 2-3 कच्ची आंखें उनको हटा के आप पूरा जर्मिनेशन करा सकते हैं। और अगर 7-8 महीने का है, 10 महीने 7-8 महीने का तो और भी अच्छा, मतलब 10 महीने से ज्यादा अगर आप बीज उपयोग करते हैं बुआई में तो वो ओवर मेच्योर मतलब ज्यादा पका हुआ है, तो जर्मिनेशन तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात। तो कहीं 50% होगा, कहीं 60%। तो ये 7 महीने वाला जो बीज है उसमें कितना जमाव है और जो 12 महीने वाला बीज है उसमें कैसा जमाव है। तो अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ये 23 अक्टूबर की बुआई है। अब हम इसको मीटर में देखते हैं। इसमें 1 मीटर में गांठें डाली गई थी। हम लोगों ने बुआई के समय भी ध्यान दिया था, 8 टुकड़े थे लगभग, 7-8, कहीं 7 कहीं 8, तो हम 8 मान लेते हैं। तो अब देखिए उसमें से कितने अंकुरित हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 अंकुरित हो गए हैं। उसमें गांठें डाली गई थी, कहीं 14, कहीं पे 16, कहीं पे 16, मतलब 16 से ज्यादा नहीं है। तो अब अगर ये देखिए आज दिन हुआ 20 दिन हुआ, तो 20 दिन में आप ये समझिए कि इसमें जो करीब 14 या 16 गांठें डाली गई। जहां तक है कि हम लोगों ने कहा था ये फुटाव ज्यादा करती है, तो अंकुरण हो गया 10 14 गांठें हैं, 10 हमारी जमाई है। हाँ 14 में 10 जमाई है। हाँ, बाकी तो उग भी रही है नीचे। हाँ, और बाकी देखिए निकल भी रही है नीचे, तो निकल रही। ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब दूसरी जगह भी ले लेता हूँ, पर भी लीजिए एक जैसा जमाव है। ये 7 महीने का बीज प्रयोग हुआ है। मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कृषक बंधु कभी जब कहते हैं 7 महीने का बोइए, बोले साहब अंकुरित नहीं होगा, जबकि हम बार बार कहते हैं वही सबसे ज्यादा अंकुरित होता है। अब यहाँ पे गिन लेते हैं 14 आंखों में कितनी जम गई। 1 मीटर ये है तो ये भी इसमें आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15, ये भी तो निकली 16 है। हाँ 16। तो यहाँ पे 16 गांठें पड़ी होंगी, तो 1 मीटर में देखिए यहाँ पे 16 जम गई, यानी 100% जमा हो है। यहाँ पे मैंने आपको गिना और आपको दिखाता हूँ। ये मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जहां चलूंगा वहीं रोक दूंगा, यही रोक दो। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये है देखिए 11 12 13 14 15 16 और 16। यहाँ पे 16 गांठें डाली गई। देखिए 100% जर्मिनेशन है। अभी आपको एक जगह और दिखाता हूँ, यहाँ रखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 9 10 और 10। यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 से लेके और 16 तक ये मैंने आपको दिखाया जो बीज प्रयोग हुआ है 7 महीने का। 7 महीने का जो बीज प्रयोग हुआ है उसमें आपको दिखाया कि इतना जर्मिनेशन 1 रनिंग मीटर। अब आपको दिखाता हूं कि जो 12 महीने का बीज इसी प्रजाति का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए अंतर आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपको अंकुरण अच्छा होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। 50% अंकुरण कराओगे और 100% कराओगे तो कितना अंतर आता है। अब हम यहाँ गिन लेते हैं। ये आपका
ये वाला। हाँ, आगे और आते हैं। आप यहाँ रखिए, देखिए यहाँ रखिए, ये जो बीज हुआ है प्रयोग वो अक्टूबर वाला हुआ है, जो अक्टूबर का था। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें देखिए 10 है। यहाँ और आ जाते हैं इसी सीध में, यहाँ रखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे 7 है। ये अक्टूबर की बुआई है जो बीज प्रयोग हुआ है। और आइए इतनी ही 4-5 जगह ले लेंगे, रखिए बराबर में आ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। यहाँ पे 10 है। यहाँ देखिए 10 को क्रॉस नहीं कर रहा है, वहां 16 तक क्रॉस कर गया। हाँ, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पे 6। तो आप देख लीजिए कितना अंतर। एक जगह और दिखाता हूं, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप ये मैं जो बोल रहा हूं, आप इसका अनुमान स्वयं लगाइए कि 12 महीने का जो मैंने बीज प्रयोग किया उसमें जमाव हो रहा है 7 से लेके 10, जिसमें हमने 14 से 16 गांठें डाली, अधिकतम 16 है। वहां पे 10 से 16 तक, किसी में 10 मिला जो 7 महीने का बीज प्रयोग किया है, 10 से और कहीं 16 भी हो गया, यानी 100%। 12-16 10 12 16। यहाँ देखिए, तो आप देखिए इसको कि बीज की उम्र का अंकुरण पे कितना फर्क पड़ता है। मैं यही कृषक बंधुओं को दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कृषक बंधु कहते हैं कि पेड़ी का बुआई कर दीजिए। हम लोग बार बार मना करते हैं। 3-4 गांठें तो पेड़ी की वैसे भी खराब निकलती जी, जड़ वाली नहीं जमती। वो समझते हैं कि हमने अगर अप्रैल में पेड़ी काटा है तो वो हमारा बीज अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें नीचे की 3-4 आंखें जमती ही नहीं है जी, नीचे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आपको अक्टूबर में बुआई करना हो तो आप अलग से 1-2 बीघे 1 एकड़ अपना जितना आपको अक्टूबर में बोना है उसकी बुआई मार्च अप्रैल में कर लीजिए, बीज बना और वही वाला बीज आप प्रयोग करिए। ये जो मैं बार बार आपको चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, उन कृषक बंधुओं के उस खेतों पे जाके जिनका मैंने पहले दिखाया, मेरा मकसद वही है कि आप इसको स्वयं देखें। हमने कोई जगह को सेलेक्ट नहीं किया, हम चलते गए और कहीं पे रैंडमली ले लिया 4-5 जगह पे। अब आदित्य जी आप बताइए। ये जो अक्टूबर वाला इसमें जमाव कम है थोड़ा सा। अक्टूबर वाला थोड़ा सा नहीं, काफी हाँ, कम है। और जो अप्रैल का बोया हमारा करना है, अक्टूबर वाले में 5 से लेके 10 है और उसमें 10 से लेके 16 तक, 10 12 16 तक। तो आप अनुमान लगा लीजिए। तो मेरा ये सब दिखाने का मकसद यही है। और इसकी दूरी कितनी थी नाली से नाली की? 4 फीट। 4 फीट, हाँ, 20 से 20, सेंटर से सेंटर 4 फीट। हाँ, सेंटर ये जो नाली से नाली की दूरी है ये 4 फीट है। हाँ, वो तो मेरा मकसद बताने का यही है कि अंकुरण अगर आप ठीक करा लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगे। अगर आपका अंकुरण प्रभावित होगा तो फिर उत्पादन अपने आप कम रहेगा और आपको लगेगा मेरा खेत तो भरा हुआ है लेकिन मुझे उत्पादन उसका नहीं मिल रहा है। तो मेरा अपना कम से कम ये जोर रहता है कि एक बार अंकुरण ठीक ढंग से करा लीजिए, बाकी उर्वरक, गुड़ाई, सिंचाई, पानी सब आपके हाथ में हो जाएगा। आपका अगर अंकुरण फेल हो गया यानी जमाव फेल हो गया तो फिर आप चाहे जितनी खाद डाल लीजिए, चाहे जितना पानी लगा लीजिए और जो भी सेवा कर पाओगे, आप जब कटाई के समय जाएंगे तो आपके उतने गन्ने नहीं मिलेंगे। आपका बहुत सारा गैप होगा। बहुत सारे खेतों में कृषक बंधु देखते होंगे कि 2-2 मीटर पे कोई गन्ना नहीं होता है, जबकि कम से कम 2 मीटर में वहां 40 गन्ने और होने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मकसद था, आज ये पर्पज था, क्योंकि ये 20 दिन का बोया गया है और 20 दिन में भी देखिए 100% कहीं पे जमाव है, कहीं 80% है। और अक्टूबर वाले में और सर वो जो 7 महीने का बीज है वो और जो 12 महीने का बीज है, दोनों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप स्वयं तय करिए कि आपको पेड़ी का बीज बोना है या आपको अक्टूबर वाला बोना है या आपको बीज नर्सरी अलग से तैयार कर लेनी है मार्च अप्रैल में गन्ना बो के। ये हमारा कहने का मकसद है। ठीक तिवारी जी, ये मेरा एक डेटा जो लेना चाह रहा था मैं कृषक बंधुओं को और फॉलो अप करना चाह रहा था, ताकि वो चीजें अभी जब इसमें पूरा जर्मिनेशन हो जाएगा और टिलरिंग होगी तभी आपको भी इस तरीके से दिखाऊंगा। धन्यवाद।